नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मुकेश सहनी नाराज हैं और बहुत नाराज हैं केंद्र सरकार से और चुनौती वाले मूड में हैं। आंदोलन भी करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल निषाद समाज के लिए आरक्षण चाहते थे मुकेश सहनी, नहीं मिला। केंद्र सरकार ने हरी झंडी नहीं दिखाई बल्कि लाल झंडी दिखा दी और साफ कह दिया कि ये आरक्षण देने के मूड में सरकार नहीं है। इस तरह का कोई प्रस्ताव जो है उसे मंजूर नहीं करने वाली है केंद्र सरकार। उसके बाद मुकेश सहनी आज पूरे तेवर में दिखे हैं और साफ साफ कह दिया है कि बगल के बंगाल में इस तरह का आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है। मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए आप। देखिए, वो रिपोर्ट ऑलरेडी देखिए एन सिन्हा के द्वारा वो बनाया गया रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया गया। ये नहीं देने का बहाना है, घुमाना है कि आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, ये लाइए वो लाइए। जब देने की बात होगा तो निश्चित तौर पे सरकार एक ही बात को मापदंड बनाए। जब हमारे भाई को पूर्णिया के बगल में बंगाल आता है और बंगाल में आरक्षण है तो पूर्णिया के साइड में बिहार जब आ जाता है बॉर्डर में, तो यहाँ पे क्यों नहीं आरक्षण है। जब एक पंचायत इधर जाइए तो आरक्षण है, इस पंचायत में जाइए तो आरक्षण नहीं है। तो ये आधार बनाइए और आरक्षण दीजिए जो ऑलरेडी मिला हुआ है। मैं कोई नया आरक्षण मांगने के लिए जाऊंगा तो 50 तरह के पेपर की आवश्यकता है। जब हम हैं ऑलरेडी आरक्षण में, सिर्फ किसी कारण हमारा उस सूची में नाम नहीं है, हम सूची में नाम को दर्ज कराना चाहते हैं, तो ये नहीं देने का कई ऐसे बहाना होता है सरकार में। और ये सिर्फ एनडीए सरकार ही नहीं कर रहे हैं, ये यूपीए में भी हो चुका है। जब केंद्र में यूपीए सरकार था तभी भी इस तरीके का समस्या हुआ है। तो अभी हम आज लड़ने लायक बन चुके हैं। आज बिहार में लड़कर तो हम अपने मुकाम को हासिल किए हैं और आने वाले समय में उसी तरीके से जो जुनून के साथ आने वाले समय में दिल्ली में भी अपनी सरकार बना के हाँ, निश्चित तौर पे राज्य सरकार का जो रिपोर्ट गया संतुष्ट है और नहीं देने का बहाना है। चलिए, तो सुना आपने कि मुकेश सहनी किस तरह के तेवर में हैं। उन्होंने कहा है कोई मैं नया आरक्षण नहीं मांग रहा हूं, ये आरक्षण पहले से चल रहा है और यूपीए सरकार ने भी इस आरक्षण को दिया था। ये कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार जो है बहाना बना रही है। इस तरह की कोई बात जो है राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट गया था वो संतोषजनक है, पर केंद्र सरकार इस मामले में बहाना बना रही है। साफ तौर पे मतलब आरोप लगा दिया है मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार पर, केंद्र की मोदी सरकार पर, और कह दिया है कि सरकार बहाना बना रही है। इस तरह का कोई बात नहीं है। जब बंगाल में इस तरह का आरक्षण दिया जा रहा है, बंगाल जो कभी बिहार भी बंगाल का ही हिस्सा था और कई राज्य जो है बिहार का ही हिस्सा थे, तो वहाँ उन जगहों पर आरक्षण है तो बिहार में आखिर क्यों नहीं है। इस तरह की बात कही है मुकेश सहनी ने। आगे उन्होंने कहा है कि दरअसल संगठन का कार्यक्रम आयोजित था, इस कार्यक्रम में उन्होंने खुलकर ये बात रखी है। आगे आपको सुनाते हैं कि और क्या इस मसले पर पूरी बात वो कह रहे हैं। जिस तरह का पहले भी बयान उन्होंने एक बार दिया भी था कि फुटबॉल की तरह जो है सरकार के जैसे घुमाया जा रहा है इस मामले को, और 70 साल से, आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी इस मसले को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। इस तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी की पूरी बात सुनिए आप। संगठन का कार्यक्रम है और मजबूती से संगठन और पार्टी अपना मजबूती से काम करे पूरे बिहार प्रदेश में। आप सभी को पता ही है कि हम लोग बिहार में निषाद समुदाय को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस जगह तक पहुँचे हैं। आज सरकार का हिस्सा हैं, आज बिहार में मंत्री हैं, लेकिन हमारा प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए अभी जो हमें केंद्र सरकार से जो पता चला, कहीं ना कहीं वहाँ पे फुटबॉल के जैसे घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है किक, तो हम लोग अपने समाज के साथ बैठक कर रहे हैं कि मजबूती से पूरे बिहार में संगठन को बूथ स्तर पे मजबूती से ये करें और आने वाले समय में इतनी ताकत बना दे कि केंद्र सरकार मजबूर हो आपको आरक्षण देने के लिए। क्योंकि जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं। और आज अगर कोई देना नहीं चाह रहा तो बात अलग है, लेकिन मेरा तो अधिकार है क्योंकि बंगाल से ही अलग हुआ है बिहार। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, लेकिन जब एक ही राज्य था और एक राज्य में अगर बंटवारा होने से अगर निषाद अगर अलग हो जाए तो ऐसी तो बात नहीं है। केंद्र सरकार के गेजेट में क्लियर लिखा है कि बिहार देश में निषाद समाज अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति SC ST में पाया जा रहा है, जैसे बंगाल में है। तो उसी को लेके सरकार थोड़ा, केंद्र सरकार आज़ादी से लेकर अब तक तो घुमा ही रहे हैं, लेकिन मुझे खास करके एनडीए सरकार से ये उम्मीद नहीं है
कि हमारे आरक्षण ना हो, क्योंकि हम 1 महीना पहले भी हम गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि आने वाले समय में हम बंगाल चुनाव के बाद इस पे आरक्षण पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में हमें पता चला कि वहाँ पे नोटिफिकेशन किया गया कि कोई मापदंड में आपका निषाद समाज बिहार में आरक्षण में नहीं आ पाएंगे। तो खैर अभी हम गृह मंत्री जी का जो बात रखे हैं उस पर हम अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी किसी के भरोसा रहने वाले नहीं हैं। हम अपने आप को मजबूत होंगे, ताकत में होंगे। आज लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार का हिस्सा बन गए ना, तो आने वाले समय में लड़ाई लड़ते लड़ते हम दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे और मजबूती से हमारा अधिकार है और आने वाले समय में आरक्षण लेके रहेंगे। निश्चित तौर पे आंदोलन की राह होगा और अभी बिहार से लड़ाई हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और हम सरकार चाहे वो हमारे अपने हो, लेकिन समाज की बात होगा तो हम उनके लिए हम सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे आज हमारा सरकार बिहार में एनडीए गठबंधन है, हमारी एनडीए गठबंधन दिल्ली में नहीं है, हम बिहार में हैं। अभी हम इतना मजबूत होंगे कि हमारी गठबंधन दिल्ली तक पहुँचे, हमारे सांसद वहाँ तक पहुँचे और निषाद समाज का हक अधिकार की आवाज़ वहाँ पे बुलंद करें। आज हम बिहार में जो निषाद समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है या कहीं कोई गलत हो रहा है, तो आज सरकार में हम हैं, निश्चित तौर पे पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं और निषाद समाज का अधिकार निषाद को मिले। आज वही हमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है, तो यहाँ पे तो हम अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे लोग नहीं हैं। तो हमारा पार्टी का संगठन का मुख्य लक्ष्य होगा कि मजबूती से बिहार में प्रदेश में काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारे सांसद दिल्ली में हो और हम वहाँ पे अपनी लड़ाई को अंजाम दें और आरक्षण आने वाले समय में लेकर रहें। तो सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तक एक ही राज्य था एक वक्त में और उन राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है, तो बिहार में फिर आरक्षण क्यों नहीं। इस तरह का सवाल खड़े कर दिए हैं केंद्र सरकार पर। साफ तौर पे कह दिया है, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से इस विषय पर बातचीत हुई थी और जिस तरह से तेवर दिखाए हैं मुकेश सहनी ने, वो छोड़ने के मूड में नहीं है इस मुद्दे को। उन्होंने कहा है कि किसी भी हद तक जाएंगे, आंदोलन की स्थिति होगी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने कह दिया है कि अब जो अभी तो हम बिहार में ही हैं, पर अपनी पहुंच हम दिल्ली तक बनाएंगे, खुद को मजबूत करेंगे और ये जो मुद्दा है इसे सुलझा के ही रहेंगे, निषाद समाज के लिए आरक्षण लेके ही रहेंगे। मुकेश सहनी के तेवर गर्म हैं सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार